तो आज के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को मालूम है कि अक्टूबर के महीने में आपका आंगनबाड़ी केंद्र, आपकी परियोजना का आंगनबाड़ी केंद्र बंद था। हालांकि कुछ जिले के कुछ परियोजना ऐसे थे जहां पर 9 अक्टूबर से हड़ताल शुरू हुआ, लेकिन लगभग सभी जिलों में जो है वो 29 सितंबर से ही हड़ताल शुरू हो चुका था। इस महा हड़ताल में कई प्रकार की अफवाहें आपको देखने को मिली कि अक्टूबर महीने में कई जगह केंद्र खोल दिया गया, कई जगह काम हो रहा है, पोषण ट्रैकर ऐप पर काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसके लिए मैं आप सभी के लिए काफी इंफॉर्मेटिव और जरूरी वीडियो लेकर के आ चुका हूं। जी हां, आपको इस वीडियो में जानकारी देखने को मिलेगी कि आप अपने परियोजना या अपने जिले का पूरा डिटेल देख सकते हैं कि आपके जिले में कितने केंद्र अक्टूबर के महीने में खोले गए हैं, कितने केंद्र बंद हैं और जितने केंद्र खोले गए उसमें से बच्चों की उपस्थिति कितनी बनाई गई है, पोषाहार THR SCM दिया गया या नहीं दिया गया। ये डेटा ऑनलाइन है, इसमें जो डेटा रहेगा वो बिल्कुल एक्यूरेट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। भले ही आपका केंद्र किसी के द्वारा खोला गया हो, आपके यूजर ID पासवर्ड से, वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर जो डेटा शो हो रहा है पोषण ट्रैकर ऐप की वेबसाइट पर वो 100% राइट है। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको अपने जिले का पूरा डिटेल कैसे देखना है कि अक्टूबर महीने में आपके जिले में केंद्र खुला था या नहीं खुला था। आपको वीडियो जरूर पसंद आएगी। आई होप आप वीडियो को लाइक और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोग अपने डिटेल भी ऐसे ही चेक कर पाए। ध्यान से सुनिएगा, आप सभी को आपके जिले या आपके राज्य के संबंध में कि किस दिन कितना केंद्र खुला या फिर कितने केंद्र पर काम हुआ, कितने सेक्टर है उस जिले में, उस परियोजना में, तो सारा डिटेल आपको चेक करने के लिए सबसे पहले आपको मोबाइल किसी भी ब्राउजर में जाना होगा। मैं गूगल क्रोम में जा रहा हूँ। यहाँ पर सर्च में आकर के आप लोगों को यहाँ पर सर्च में लिखना होगा पोषण ट्रैकर। जी हाँ, पोषण ट्रैकर आपको लिख करके सिंपल में सर्च कर लेना है। जैसे ही सर्च करेंगे तो पहला वेबसाइट आएगा poshantracker.in, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे तो पोषण ट्रैकर ऐप का जो है फिलहाल जो है मेन इंटरफेस फिलहाल कुछ बदला हुआ इस तरीके से आप लोगों को दिखाई देगा। यहाँ पर बेनिफिशियरी और किस प्रकार पोषण ट्रैकर ऐप जो पूरे भारत में अलग अलग टाइप के लाभार्थियों को पूरा डेटा एकत्रित करके रखा हुआ है और क्या क्या फायदा हो रहा है, कितने बेनिफिशियरी, वो सारा दिखाएगा। लेकिन जैसे कि मैंने वीडियो में आपको बताया कि हमें तो अपना डिटेल चाहिए कि हमारे जो जिले में कितने केंद्र थे, कितने खुले, कितने बंद हुए, ये सारे डिटेल। तो इसके लिए आप सभी को सबसे पहले यहाँ पर 3 लाइन पर क्लिक कर देना होगा। क्लिक कीजिएगा, उसके बाद आपको जो यहाँ पर डैशबोर्ड का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर डैशबोर्ड वाला ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा उसके बाद आपको ये वाला डैशबोर्ड ब्लैक रंग का जो लिखा गया यहाँ पर आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो सबसे पहले बात मैं आपको बता दूं, अभी लेटेस्ट जो है अक्टूबर का महीना बीता हुआ है। तो अक्टूबर महीने में आप सभी को मालूम है कि पूरे बिहार में हड़ताल था और कुछ परियोजनाओं में जो है 9 अक्टूबर से हड़ताल शुरू हुआ था। तो यहाँ पर आपको एक एक जिले का और एक एक राज्य का पूरा डिटेल देखने को मिल जाएगा। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो में दी गई जानकारी इन्फॉर्मेटिव जरूर लगी होगी। आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी सेविका सहायिकाएं जान पाए कि अक्टूबर महीने में उनके परियोजना, उनके जिले में कितने केंद्र खुले थे या बंद थे। देखिए यहाँ पर लेटेस्ट लास्ट अपडेट जो है 31 अक्टूबर का दिखा रहा है और ये एक बार में 1 महीने का पूरा डिटेल दिखाया जाता है। यहाँ पर आपको पूरे भारत का दिखा रहा है कितने स्टेट यूटी में पोषण ट्रैकर ऐप चलता है, कितने केंद्र, कितने लाभार्थी वगैरह हैं। हालांकि उससे हमको मतलब नहीं है। यहाँ पर आपको अपने राज्य का नाम, जैसे कि आपका राज्य का नाम बिहार है तो यहाँ से आपको बिहार को सेलेक्ट कर लेना है। बिहार को सिलेक्ट कीजिएगा। तो अगर यहाँ पर आप डिस्ट्रिक्ट को फिलहाल नहीं देखना चाहते, सिर्फ अपने राज्य का पूरा डिटेल देखना चाहते हैं कि अक्टूबर में बिहार की स्थिति क्या थी, कितने केंद्र थे, कितने परियोजनाएं, कितने आंगनबाड़ी केंद्र खुले या बंद हुए अक्टूबर महीने में, तो यहाँ पर सिर्फ आप बिहार सेलेक्ट करके छोड़ दीजिएगा। यहाँ पर अक्टूबर का महीना लिखा रहेगा। नीचे आइएगा, यहाँ पर देखिए 38 जिले हैं बिहार में, 544 बाल विकास परियोजना है, 4414 सेक्टर है, 1,15,043 आंगनबाड़ी केंद्र अक्टूबर महीने बिहार में मतलब संचालित थे, 1,12,000 आंगनबाड़ी वर्कर है और 1,05,51,212 टोटल लाभार्थी हैं। नीचे आते हैं, यहाँ पर कितने बिल्डिंग है नहीं है इससे फिलहाल कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर देखिए अक्टूबर के महीने में पूरे बिहार में जो है 1,15,043 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं। अक्टूबर 23 में जो भी बीता हुआ, उसमें से अक्टूबर के महीने में मात्र 4,182 ऐसे आंगनबाड़ी केंद्र हैं जो एटलीस्ट 15 दिन तक खुले हुए थे। यानी कि एक महीने में 15 दिन कम से कम 4,182 आंगनबाड़ी केंद्रों को खोला गया है और कम से कम जो है 21 दिन तक खुलने वाले आंगनबाड़ी जो केंद्र है उनकी संख्या 2878 है। ध्यान से समझिएगा इस पूरे डेटा, काफ़ी इंफॉर्मेटिव डेटा है।
मालूम है कि अक्टूबर महीने में जो है कुछ जिलों में परियोजनाओं में 9 अक्टूबर से हड़ताल था, यानी 1 से 8 तक कहीं कहीं केंद्र खुला हुआ था और लगभग सभी परियोजना जिलों में 29 तारीख से हड़ताल था, यानी अक्टूबर का पूरा महीना जो है लगभग आंगनबाड़ी केंद्र बंद ही था। बिहार में यहाँ पर 1,15,000 आंगनबाड़ी केंद्र है और ये डेटा क्लियरली बताता है कि 1,15,000 आंगनबाड़ी केंद्र में अक्टूबर में जो है मात्र 4,182 ऐसे केंद्र जो 15 दिन खुले और 2878 ऐसे केंद्र जो कम से कम 21 दिन खुले। यानी इस प्रकार अगर परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो 3.5% केंद्र जो है 15 दिन खुले हुए थे अक्टूबर महीने में बिहार में और मात्र जो है लगभग 2-2.5% जो केंद्र थे वो 21 दिन खुले हुए थे कम से कम बिहार में। इस प्रकार आप लोग देख पा रहे हैं। अगर डेटा आप सीधे देखेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी IT कंपनी डेटा देखेगी तो सीधे उसको समझ में आ जाएगा कि ओवरऑल 96-97% केंद्र जो है बिहार में पोषण ट्रैकर ऐप में ही बंद रखे गए हैं। जी हाँ, पोषण ट्रैकर ऐप में ही ऑनलाइन केंद्र बंद रखे गए हैं, यानी ऑफिशियली केंद्र 96-97% केंद्र थे बिहार में जो है अक्टूबर के महीने में बंद थे, यानी कहीं कोई अफवाह नहीं है। सफलतापूर्वक अक्टूबर महीने का हड़ताल चला हुआ है। बाकी जो 2-4-5% आपको केंद्र खुले हुए दिखाई दे रहे हैं वो इसीलिए क्योंकि 9 अक्टूबर से कुछ कुछ जिलों में हड़ताल था, उसके पहले हड़ताल नहीं था, इसीलिए केंद्र खुले हुए दिखाई दे रहे हैं। अक्टूबर तक जो है बेनिफिशियरी 1,05,51,212 थे। प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग वुमेन, ये सारा जो है पूरे बिहार का डेटा है और कितने लाभार्थी जो है बिहार में आधार वेरीफाइड हो देख लीजिए। लगभग 95% लाभार्थियों का आधार वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है, 5% जो है वो बचे हुए हैं। साथ में अक्टूबर में कितने बच्चों को कम से कम 15 दिन जो है HCM दिया गया है तो 39,628 और कितने बच्चों को जो कम से कम 21 दिन दिया गया तो 7,568 बच्चों को THR जो है एटलीस्ट 21 दिन कहाँ दिया गया तो 57,000 लाभार्थी को। तो ये तो आपने देखा कि पूरे बिहार का डेटा। मान लीजिए आपका कोई जिला है, आप अपने जिले का अक्टूबर महीने का डिटेल देखना चाहते हैं कि आपके जिले में कितने केंद्र खुले थे अक्टूबर के हड़ताल में और कितने बंद थे, कहाँ कितना काम हुआ, तो बिहार यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद आपको जिले का नाम सेलेक्ट कर लेना है। बिहार में जितने जिले हैं 38 जिले के नाम यहाँ पर आ जाएंगे। मान लीजिए आपको कोई बड़ा जिला मैं दिखाता हूँ, मान लीजिए आपको मुजफ्फरपुर का देखना, आप यहाँ पर क्लिक जैसे कीजिएगा सेकेंडों में आपका डेटा नीचे आ जाएगा। देखिए यहाँ पर बिहार के मुजफ्फरपुर का डेटा आ चुका है। मुजफ्फरपुर में 17 परियोजनाएं हैं, 197 सेक्टर हैं, 5,617 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं, 5,535 आंगनबाड़ी वर्कर काम कर रही हैं और 5,16,613 लाभार्थी हैं। जनरल इन्फॉर्मेशन है बिल्डिंग के संबंध में, हालांकि इससे हमको कोई मतलब नहीं है। अब आता है मेन बात यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अक्टूबर महीने में बिहार के मुजफ्फरपुर में मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ 5,617 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं और मात्र 48 ऐसे केंद्र थे जो कम से कम 15 दिन पोषण ट्रैकर ऐप पर खोले गए अक्टूबर में और 26 ऐसे केंद्र थे जो कम से कम 21 दिन जो है पोषण ट्रैकर ऐप में खोले गए हैं। अब आप समझ लीजिए, इसका मतलब ये हुआ कि पूरा मुजफ्फरपुर जिला 29 सितंबर से हड़ताल था और अक्टूबर महीने में कहीं काम नहीं हुआ। आप परसेंटेज देख लीजिए कि 5,600 में मात्र 48 और 26 केंद्र जो है वो खोले गए हैं, यानी कि कहने का मतलब है कि 1% भी यहाँ पर केंद्र नहीं खुले थे, यानी 99% आप मान लीजिए कि 99% से ज़्यादा केंद्र जो है इस जिले में बंद थे। अक्टूबर महीने में कहीं कोई काम नहीं हुआ है। लाभार्थी का डिटेल आप जब देखेंगे नीचे की तरफ तो यहाँ पर देखिए मात्र जो है अक्टूबर महीने में जो है इस जिले में 193 बच्चों को 15 दिन कम से कम HCM दिया गया है, 27 बच्चों को 21 दिन और THR 307 लोगों को दिया। क्या पता ये कौन से वर्कर्स हैं जिन्होंने अक्टूबर महीने में हड़ताल में भी केंद्र खोला हुआ था, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हालांकि परसेंटेज 1% से भी कम है। इस प्रकार अपने जिले का डेटा, पूरे बिहार का डेटा आप लोग देख कर समझ सकते हैं कि हड़ताल किस तरह सफल हुआ। उम्मीद है आपको जानकारी जरूर मिली होगी, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव थी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।